जहाँ लगी मन जाए, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जान भाई, सो सब माया जान भाई। कहते हैं कि हे भैया लखनलाल, माया क्या है? मैं, ये सब मेरा है, ये तेरा है। जो मेरा पर है ये माया है, जो मैं का है यही तो माया है। कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया से आबद्ध है, सब बना है। क्योंकि माया के परिवार कौन है? मैंने दूसरे दिन की कथा में बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, ये सब क्या है? माया के परिवार है। और सब काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित हो रहे हैं। तो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। राम जी कहते हैं कि भैया, और ज्ञानी वही है जो यह ज्ञान रखे कि संसार में मेरा धर्म क्या है, मैं किस धर्म का पालन कर रहा हूँ, किस धर्म के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वह भगवान को प्राप्त करने का कार्य करे। ज्ञान उसको ये होना चाहिए। और फिर भक्ति तो बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति के लिए तो बता दिया कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना, वो स्वतंत्र नहीं है, मिलेगी तब। कहते हैं जब संत अनुकूल हो जाए है ना, तब जाकर के ये भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस तरह भक्ति की चर्चा हुई और उसी वक्त बाबा जी ने चरित्र को थोड़ा लिखा और लिख दिया कि यहाँ पर कौन आ गई। जब भक्ति की चर्चा हो रही तो कोई ऐसे भी आ जाते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ा चले जाते हैं। और भगवान ने प्रवेश किसका कराया, परिचय दिया कि सुपनखा रावण करे भये, सुपनखा रावण करे भये, दुष्ट हृदयदारों में यश आए, दुष्ट हृदयदारों में यश आए। अब यहाँ शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप ले लिया, राक्षसी वेश में नहीं आई है और सुंदर रूप बना लिया। क्योंकि राक्षसी माया जानते हैं, माया से बड़ा सुंदर रूप ले लिया और आई राम जी के पास और कहने लगी कि आज तक है? अरे मैंने बहुत खोजा, बहुत देखा, लेकिन तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, आई राम जी के पास सुंदर रूप लेकर। देखिए हम सुंदर हो या कैसे ही हो, भगवान तो प्रेम देखते हैं, हमारी सुंदरता नहीं देखते। क्या देखेंगे? प्रेम। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम कैसा? भगवान तो प्रेम से नहीं जीते हैं, सुंदरता से उसे कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो एक दिन जल करके भस्म हो जाएगा, यह रहने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि पाप करोगे तो क्या बचेगा। अब यहाँ इसने देखा भगवान को और कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम न। अरे आप जैसा पुरुष तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन मेरे जैसी नारी भी नहीं मिलेगी आपको दूसरी है? अरे आप अच्छे पुरुष हैं तो मैं भी कम नहीं हूं। और यह संयोग विधि रचा विचारी, और इसी कारण मैंने आज तक अपना विवाह नहीं किया। बहुत ऐसा होता है। प्रेम की बात अलग है। प्रेम में तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति 20-20 साल 15-15 साल प्रेम में शादियां नहीं करता है, ऐसा प्रेम होता है। प्रेम एक ऐसी चीज है
लेकिन आज प्रेम को बदनाम कर दिया, कलंकित कर दिया। आज का जो प्रेम है वो कलंकित हो रहा है। अब यहाँ कहती है कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान राम जी हंसने लगे, अरे मेरे साथ मेरी पत्नी है, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है? और मैं फिर एक नार, वैसे तो अयोध्या के सभी का नियम था, एक नार रख सब एक नारी को रखते थे, एक नारी व्रत रख सब झारी, एक नारी व्रत का पालन करते। और राम जी तो फिर उन्होंने कहा देखिए हम और अपनी को छोड़ करके बाकी सबको अपनी माता और बहन समझते हैं। विवाह की बात छोड़ो, मैं तो माता और बहन मानता हूँ, विवाह को आपसे कैसे कर सकता हूँ? तो कह दिया कि मैं तो देखो पत्नी साथ में बैठी है, लेकिन अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, कह दिया अहाय कुमार। क्या लक्ष्मण जी का विवाह नहीं हुआ था? राम जी को पता है लक्ष्मण जी का विवाह हो गया, फिर भी कुमार क्यों का? क्योंकि पता है राम जी को कि भाई ये भी तो झूठ बोल रही है, इसका तो विवाह हो गया था, इसके पति को रावण ने ही मार दिया था, शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मार दिया था। राम जी जानते हैं, तो जब ये झूठ बोल रही तो कह दिया अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, ये है कुमार। आहे मतलब क्या हुआ? सर। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा है सुंदर सुन मैं उनकर दासा है, अरे सुंदरी सुन मैं उनका दास हूं, और पराधीन नहीं तो सुपासा। अरे पराधीनता में कोई सुख मिलेगा, कोई सुपास मिलेगा तुझे? इस तरह राम जी की तरफ जाती तो लक्ष्मण जी की तरफ भेज देते, लक्ष्मण राम जी की तरफ। और तब खिसिया गई बेचारी, शर्मा गई, खिसियाई तो कहते तब खिसियाने राम पहिराए, रूप भयंकर प्रगटत है, तब खिसियान राम पहिराए, और रूप भयंकर प्रगटत भेजते रहे तो खिसिया गई, फिर क्रोध में आ गई और अपना स्वरूप ले लिया, राक्षसी वाला वेश, और सोचा कि ये स्त्री नहीं रहेगी तो ये हमारे साथ विवाह कर लेंगे, मैं स्त्री को ही खा जाऊंगी। और जैसे ही अपना वेश लिया, क्रोध में गई, तो जैसे ही सीता जी की तरफ झपटने चली तो यहाँ इशारा कर दिया, तो लक्ष्मण अति लाघव, इशारे बताया। और इशारा क्या किया? नाक, देखिए नाक कान यहीं से कटना शुरू, और आगे भी अब नाक कान ही कटेगा। भाई राक्षसों का भी नाक कान ही काटते हैं मंडल, क्योंकि परंपराएं